तुम्हारा जीवन में पहले सद्भाव आना, क्षमता, सद्भाव, समानता, विनम्रता, दया, नीति, धर्म, विवेक, सेवा भाव, ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर सा मीठा हो जाए। पहले सभी को मान देना सीखो। और भूरे भैया कैसे हो? राकेश भैया कैसे हो? बाबूलाल भैया कैसे हो? और भैया पप्पू भैया कैसे हो? ये इस तरह से संबोधन करो। ए पप्पू, ए राकेश, ये तो ठीक नहीं है भाई, ये बाड़ी ठीक नहीं। भैया तुम कैसे हो? आगे भैया ठीक हो? बैठो। माने भैया से संबोधन। ज्यादा कोई छोटा है, बेटा तुम कैसे हो? बस इतने में तो आपकी बात बन जाएगी। पानी हो जाएगा जी। हाथ खुले, इनकी कोई कदर नहीं है, खुले हाथों की कदर नहीं है, लेकिन ये हाथ जी आ गए अपने आप। जब दोनों हाथ मिलते हैं ना तो ये बिना भाव बन जाता है। हाथ खोल दोगे तो इनका कुछ नहीं है, और इनको ऐसे समेट के ऐसे खड़े हो जाओगे, आपका मान सम्मान कई गुना सुधर। बोलो सच्चिदानंद। महाराज, सभी को मान का दान करना उत्तम है। मान का दान, आपका मान में क्या जा रहा है? आओ भैया बैठो, चाय पी लो। अभी हमने ये कहा था कि भाई सवेरे आते होंगे, बैठेंगे, बैठ कथा चल रही है, बैठेंगे। और कथा आज से नहीं, 25 वर्ष से चल रही है। आपने पंखे लगाए किनके लिए? इनके मान के। अतिथि आएंगे, इनको बैठने को भी छोड़ डालो। भाई हम बैठे हैं शान से, और हमारे पास व्यवस्था है, और हमारे अतिथि नीचे बैठे, नीचे तो बैठे ही है, लेकिन बिछोना डाल आराम से बैठे। मान दोगे तो मान वापस आएगा। दूसरों को मान देने से, अपने जीवन में संयम बढ़ाने से जीवन मधुर और उत्तम बनता है। मधुरता आएगी, संयम आएगा। समझ लो, मैं कोई ये आपको आज नई बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको वर्षों से यही बताता कि पहले कुछ देना तो सीखो। आप देंगे तो वापस मिलेगा। महाराज, जिसके जीवन में मधुरता नहीं है, मिठास नहीं है, सूखा, ड्राई, सूखा, आवत नहीं, हंसे नहीं, नैनन नहीं सरे। या इतने अतिथिगण आते हैं, हमारे 5 बच्चों को कभी चाहिए, आओ भैया, नहीं कोई निकल गया, अपन ने भले ही उसको देख लिया, कोई महापुरुष जा रहा है, धीरे से सर के और उससे राम राम करके, कोई ऐसा दिख रहा है, क्या बोलेंगे? नहीं, अमुक आदमी आया था, हमसे मिला था, उसने रोका भी था। चले जाओ, को जा रहा हुआ। ये क्या जीवन है? मंदिर पे हमारे कई भगत ऐसे हैं, मंदिर पे से निकलेंगे, गाड़ी रोकेंगे, 4 बार परिक्रमा करेंगे, और आके सत्संग हॉल में बैठेंगे बाबा के आंगन में। और कई भगत ऐसे हैं, और मंदिर के पास स्पीड बढ़ा के और इतना से मुंह करके निकल। मैं सही कह रहा हूं? मैंने तो ऐसा बवाल देखा है कि वहां बैठ के चले जाते हैं, रोड पे बैठ के चले जाते भैया, परिक्रमा तक नहीं करते। अरे पंचों के दर्शन तो कर लो बैठ के। पुजारी जी, जीवन, जिसके जीवन में मधुरता नहीं है, मिठास नहीं है, वो भगवान को प्यारा नहीं लग सकता। पहले तो हंसना सीखो सब, और एक दिन नहीं, हमारे कहने से हंसे,
तो जी हंसी में हंसी नहीं है, हमेशा मुस्कुरा दे। पंडित जी से मिले, और महाराज क्या चल रहा है? ठीक हो महाराज? आनंद आ गया? ठीक हो महाराज? नहीं, कुटिलता से नहीं, निर्मलता से, सहज सरल और हमेशा मुस्कुरा के मिलो। बुरा लग रहा है भैया राजेश, ऐसे जब भी मिलो, और तुम तो तुम्हारे दांत जब हंसते तो और अच्छे लगते। हाँ नहीं, ये तो बेचारा मुस्कुराता रहता। अब राजेश से तो मैं ये कह रहा हूं कि जो नहीं मुस्कुराते थे तो सीख जाओ। अब हम हंस तो रहे थे कि हंसी दो तरह की होती है, हंस रहे हैं और कुछ हंसे और कुछ हंसे। अरे हंसना है तो बत्ती सी निकाल दो भाई। अगर दांत गिर भी गए हैं तो क्या बिगड़ लो भाई। अब दांतों का स्वभाव है कि बुढ़ापे में तो चटकते हैं, गिरते नहीं। महाराज जिसके जीवन में मधुरता नहीं है, भगवान सुखदेव ने कहा वो भगवान का प्यारा नहीं हो सकता। सही कथा की महादान और दिव्यदान से भी मानदान अधिक श्रेष्ठ है। देखिए मेरी बात को पकड़िए, महादान और दिव्यदान से भी बड़ा है मानदान। आप मान देना सीख। आओ भैया, वो भैया बैठे, आओ भैया बैठे। आप आवती हंसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी मान बैठिए कंचन वर्षे। आपके पास कोई आया है, आपकी अथाई पे चौपाल पे कोई आया है, आपका विरोधी है, खास आपका घोर विरोधी है, आपकी चौखट पे पहुंच गया, उसके लिए किवाड़ खोल दो भैया, बैठ भैया बैठ। रोज मिलने वालों से तो खुशी मिलती थी, लेकिन आज तेरे से मिलने में बहुत खुशी मिलती है। क्या बोला मैं, कोई गलत बोल? अरे जिनके साथ हम रोज बैठ के मिलते थे वो तो आनंद था ही, लेकिन आज तुम्हारे आने से मिलने से हमारे अंदर महा आनंद आ। बैठो, जल पियो, पानी पियो, चाय लाओ, बैठो, आनंद है, कुशलता है सर, बढ़िया। उससे जी मत पूछो कैसे आए, ना तुम आए तो सही। अगर आए हो तो वो अपने आप बताएगा कि हम ऐसे आए। घर में मेहमान आता है, पूछ लेते कैसे आए, क्यों आएगा नहीं वो। घर में भैया आ गया, बोले कैसे आया भैया, भाई अधिकार है उसका भाई। अब तुम्हें चिंता किस बात की हो गई, कैसे आए पूछना ठीक नहीं है, आने का कारण वो स्वतः बताएगा, उसका मान सम्मान करेगा। इसमें एक पैसे तक का व्यय नहीं है हमारा। किसी को मान देने में आपका हमारा एक पैसे का व्यय नहीं। लेकिन ऐसा मत करना बैठा जाओ कि हम आ रहे हैं, हम बैठे रहेंगे। ऐसा मत करना, बैठो हम आ रहे हैं और हम बैठे रहे। बोले कौन से दरवाजे से, बोले पीछे को एक दरवाजा और है। तो वो मेहमान के मन में आएगी भाई अपने आप नहीं। एक चीज नहीं, तुम्हें हंसने वाली बात लग रही, मैं आपको फैक्ट बता, या तो किसी के साथ बैठना उठना ज्यादा ठीक नहीं है, और जब बैठ उठ गए हो तो तुम्हारे घर से रिश्तेदार के, नातेदार का, नाती का, बेटा का,
10 फोन आते रहे, हम तो आते आते ही आए। हम इस समय समाज में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? और समाज में बैठे हैं, तो समाज में तो समाज की तरह ही बैठा उठा जाता है। फिर समाज में जे नहीं है, अभी आकाश की मैयों को फोन आ जाए, हम तो बैठे बोले आ रहे हैं, और समाज जहां पूरा बैठो है गौ लल्लू मैं तो मेरी बात वही लगती है। अरे जहां तो संज्ञा है ना, तो अरे तुम उठो फिर बैठो, फिर उठो फिर बैठो। जब तुम हम बैठ बैठ के उठ के सो जाएंगे तब हम चलते मैंने ये बात इसलिए कही, मैं किसी और पे कहता तो बुरी लगती। मैं तो बोल देता हूं कि फोन नहीं, बिल्कुल फोन करना है, घर परिवार बहुत है, अपना दौरानी जेठानी जहां भी तुम्हारा हो उनसे अपने कर लो, संदेश ले लो, दे लो, मेरा पता लगा लो, कभी तो नीचे गए क्या भाई, मेरा पता ही लगा बोले अभी बैठे भाई। और फिर अब तो आदत में आ गई है। चलिए मैं कहता की होगा, मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आज आप हमारी आपकी यह सत्संग में बैठक हो रही है, तो जब तक ये समाज बैठा हुआ, जब तक ये संत महात्मा बैठे हैं, जब तक इनको आनंद आ रहा है और मुझे भी आनंद आ रहा है, हमारा आपका जी जब तक भर नहीं जाएगा, जब तक हम बिल्कुल सोच लेंगे कि अब सीमा आ गई। महाराज, इसमें एक पैसे का आपका कोई खर्चा नहीं। अरे सभी को मान दो, पहले तो मान सभी को, मान सभी को। मैंने कहा रसोई वाले को भी, और हमारा बेचारा जो झाड़ू लगाता है यहां पर उसको भी। हमारे कौन है वो, अपना भैया क्या नाम बता, नहीं वो अधर्मित तो है ही। अरे एक और भैया है, नाम चला गया उसका, अरे चाय ले जाता हमारे लिए, क्या नाम है, महेंद्र भैया। सबको सम्मान दो, हमारी चेटी तक को सम्मान करने का आपके अंदर भाव होना चाहिए। जो कर्कश वाणी बोलता है, अब आ गई, जो कर्कश वाणी बोलता है सो किसी का अहित नहीं करता, उसके जीवन में शक्कर सी मिठास आती है। अगर कोई सत्य बात किसी को समझाता है, मार्गदर्शन करता है, और कर्कश वाणी, जो कर्कश वाणी नहीं बोलता, जो किसी का अहित नहीं करता, उसके जीवन में शक्कर जैसी मिठास 24 घंटे। जो कर्कश वाणी किसी को सताए नहीं, किसी को अनायास परेशान नहीं करे, किसी को कहीं भी भूखा न रहे, महाराज उसका जीवन मिठास से भर जाएगा। कौशल्या ने विश्वामित्र जी से कहा, मेरे राम को मक्खन मिश्री खिलाइएगा। माता कौशल्या ने कहा, मुनिवर विश्वामित्र, कथा कैसी लग रही है? प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, कौशल्या जी ने कहा विश्वामित्र जी से, मुनिवर मेरे राम को मक्खन मिश्री खिलाते रहिएगा, नहीं तो वो दुबला हो जाएगा, नहीं तो दुबला होगा। अभी शनिवार को अयोध्या में भगवान ने प्रवेश किया है, माताएं तीनों टकटकी लगा के अपने तीनों पुत्रों को देख ले कि हमारे पुत्र जैसे गए थे ऐसे ही लौटे, दोनों पुत्र। जिस समय विश्वामित्र जी के साथ राम लखन चल दिए, उस समय वो कितने शोभायमान हो गए। अरुण नयन उड़ बाहु विशाला, अरुण नयन उड़ बाहु विशाला, नील जलद तन श्याम तमाला, कटपट पीत कसे पर माया, और रुचिर चाप सायक दोनों हाथा।
विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व के मित्र। विश्वामित्र माने सारे विश्व के मित्र। महाराज विघन विश्वामित्र माने पाणिनि ने ये अर्थ दिया है कि विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, पाणिनि का व्याकरण अमर होगा। महाराज पाणिनि का व्याकरण अमर होगा। विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। विश्व जिसका मित्र है हमने आपसे क्या कहा कि आप किसी भी विश्व के लिए भी आप बुरा मत सोचिए। जगत का प्रिय मित्र कौन है? विश्वामित्र है। जगत का मित्र है जीव। जगत का मित्र कौन है? मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है तो सत्य ब्रह्म उसके पीछे पीछे आता है। जगत एवं मनुष्य अर्थात मित्र बनता है जो सत्य ब्रह्म उसके पीछे पीछे आता है और उनके पीछे पार ब्रह्म भी चला आता है। आप समान आप तो इतना गदगद हो जाता है। मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे दोहराना नहीं चाहिए। अभी आपने देखा होगा जन्माष्टमी के दिन शायद भूत स्वरूप यदि आपने देख लिया, मुझे खुद भी पता नहीं है। मुझे उस स्वरूप का खुद भी पता नहीं है कि वो स्वरूप क्या होगा। माने मुझे इतना तो महसूस हो रहा था उस समय, कम से कम महाराज मैं उस समय कम से कम जब मुझे थोड़ा ध्यान हुआ है, थोड़ा बैठे भैया मुझे उस समय ये ध्यान आता मेरा स्वरूप काबू में नहीं था। जब शायद मैंने ये परिक्रमा उठाई थी उस समय पूरा ब्रह्म मेरे साथ घूम रहा, माने पूरा विश्व, उस समय पूरा विश्व घूम रहा। मुझे क्षण के मुझे आनंद आ रहा। आज मैं किस आनंद में डूबा था, उस आनंद की अनुभूति तो मैं क्या करूं। हरि की दया कृपा न होती तो ये आनंद हमें कहां प्राप्त होता? हमें मार्गदर्शन कौन था? हम अंधेरे में डूबे हुए थे। हम अंधेरे में, हमें इस अंधेरे से कौन उजाले की ओर ले जाए? हटो भैया, अरे तुम भी हटाया करो जल्दी बेटा, जल्दी किया कि हमें विघन पड़ता है। ठीक है, हम अंधेरे में डूबे हुए। आज से 30 साल पहले इस क्षेत्र में अंधेरा ही अंधेरा छाया था और 30 साल के अंदर इस क्षेत्र की काया कल्प पलट गई। काया कल्प पलट गई। यहाँ की सुंदरता, दिव्यता, भव्यता, यहाँ की खुशबू, यहाँ का मूल, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का पूजा पाठ, यहाँ के देव स्थान सब एक जागृत हो गए। जब बाबा आया था उस समय ये क्षेत्र भूतों का मंडल था। जब बाबा आया था भूतों की यहाँ टोलियां थी। वचन देता हूं तुम्हारे बरेटा गांव से तो उन भूतों के किले हुए भूत थे, जो गड़े हुए भूत थे उनको निकाल के तुम्हारा बाबा ने बात खत्म कर दिया। तुम्हें याद नहीं है लेकिन हमें आगे की पीछे की सब याद, भय मुक्त कर दिया, निर्भय कर दिया। देखो तुमने उस समय को विचारिए कि उस समय में आज के समय में कितना अंतर है। और दुनिया तुम्हारी आंगन में भागी दौड़ी चली आ रही है और आप ऐसे ब्रह्म को भी
अगर नहीं अपना सके तो इस ब्रह्म के ऊपर कोई है ही नहीं। ये कालों का भी काल है। मैया ने क्या वरदान दे दिया? बोलो बेटा काल भी तेरी सेवा करेगा, पूजा करेगा। अच्छा मुझे बताओ अब काल के ऊपर कौन? इस शक्ति के ऊपर कोई है? बिल्कुल है। हाँ, सेवक है, सहयोगी है। सहयोगी सेवक को अपने सीमा में और उनकी सेवा में बस तत्पर बने रहे। तालीम तो दोनों हाथों से बजती है ना मेरे भाई। जहां क्या तुम्हारे बाबा ने दीपक अगर अपनी मणि में रखवाया तो किसी देवता को छोड़ा क्या? सारे देवताओं के पास दीपक जा रहे हैं। जहां अगर कभी भंडारे हुए भोग केवल बाबा ने लिया क्या? सारे देव देवतियों को जा रहे तो तुम फिर भी समझ नहीं पाए। तुम्हारी ना समझ तुम्हें छोटा कर देगी। माने बड़ा बनने के लिए पहले आपके हमारे अंदर संयम होना चाहिए, साधना होना चाहिए, त्याग होना चाहिए और भक्ति का मार्ग सच्चा होना चाहिए। भक्ति के मार्ग में लहसुन प्याज की जरूरत नहीं है, गरम मसाले की जरूरत नहीं है, निंदा पर निंदा की जरूरत नहीं है, छोटे बड़े की जरूरत नहीं है। भक्ति का मार्ग सर्व समान और सब कल्याण के लिए, सभी में समान। महाराज तुम्हारे बाबा ने कभी तुमसे जी मांगा कि मेरे लिए ये कपड़े लेके आना? कभी तुमसे कहा कि मेरे पर फूल की माला चढ़ाना? तुम्हारे बाबा ने आज तक ये कहा कि मेरे लिए 100 रुपए का पुस्तक चढ़ाओ? बिन मांगे मोती मिले